राम राम नमस्कार। कई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिन कुंडलियों को देख करके ही पहली नज़र में ही एक शब्द उपयोग किया जाता है कि इस जातक को सुख जीवन में बड़ी आसानी से मिलना कठिन है। सुख तो मिल ही नहीं सकता आसानी से। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या स्थिति होती है कि जातक मेहनत करता है, अपना फुल एफर्ट करता है, पूरी ताकत के साथ कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसको परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिलते। ऐसी जन्म कुंडली पर क्या स्थिति होती है उससे विचार करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा और आपका परिवार बड़ा हो और संबंध बराबर बने रहे। इस कुंडली पर देखते हैं। एक जन्म कुंडली हमारे पास 26/12/1986, समय है 5:35, हरदोई, ये यूपी का है। कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव, पहला भाव और चौथा भाव, पहला भाव जातक स्वयं और चौथा भाव जातक का सुख, इन दोनों भावों को अगर हम बारीकी से देखें तो हमको अनुमान लग जाएगा कि आखिर समस्या कहाँ पे आ रही है। देखिए, जातक का लग्नेश कहाँ पर गया। लग्नेश किन लोगों के साथ बैठा है। लग्नेश शुभ कर्तरी में है, लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है। लग्नेश जिस भाव पर बैठा है वो लग्नेश का मित्र है कि शत्रु है। इस बातों पर एक एक पॉइंट पर विचार करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि स्थितियां कहां पर हो रही हैं। लग्नेश और चतुर्थेश यानी कि लग्न और सुख भाव का स्वामी बुध है। जो लग्नेश है वही चतुर्थेश है। लग्न में शुभ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और कोई दृष्टि लग्न पर इसके अलावा सूर्य बुध के अलावा कोई नहीं है। लग्नेश अपने से सप्तम चला गया और सप्तम में बैठ करके अपने भाव को देख रहा है। बुध और सूर्य की एक ही दृष्टियां होती हैं साथ, तो अपने भाव को देख रहा है। बुध अपने घर को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। और कौन व्यक्ति ऐसा जो अपने घर को अच्छा करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन क्या उसमें ऐसी ताकत है, क्या इतनी कैपेबिलिटी है, क्या इतनी योग्यता है कि वो अपने घर को ठीक कर ले। उसके लिए बुध जहां बैठा है और बुध के ऊपर किसका प्रभाव, बुध किन स्थितियों पर है उसको देखते हैं। बुध अपने घर को देखने का प्रयास कर रहा है। बुध 0 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री के हैं। बुध के पूरे गुण सूर्य पे समा गए। सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया। सूर्य ने बुध के हाथ पकड़ लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है मैं करूंगा। सूर्य अपने मित्र के यहां बैठा हुआ है, गुरु के यहां बैठा हुआ है। तो सूर्य यहां पर बुध की सकारात्मकता लेकर के अपने घर को देख रहा है, यानी कि जातक के घर को सूर्य ठीक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जातक का अपना कोई वजूद नहीं है, जातक की अपनी कोई योग्यता नहीं है, लग्नेश का अपना कोई महत्व नहीं है। क्योंकि लग्नेश जब अपने घर को नहीं देख पा रहा है या देखने नहीं दिया जा रहा, सूर्य देख रहा है, यानी कि जातक जिस व्यक्ति के साथ रहेगा, जिसके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ कार्य करेगा, उसी की ख्याति में जातक की ख्याति होगी। जातक की अपनी कोई ख्याति नहीं है, जातक को अपना कोई सुख नहीं है। या यूं कह दीजिए, जातक गाड़ी तो बहुत महंगी चलाएगा लेकिन जातक की गाड़ी नहीं होगी, इस व्यक्ति की गाड़ी नहीं होगी। और ऐसी है स्थितियां। ये गाड़ी किसी इस व्यक्ति की होगी, सूर्य की होगी, जिसके साथ ये कार्य कर रहा होगा। सूर्य कौन होगा? जातक का भाई। भाई के बदौलत ही जातक को सब कुछ मिल रहा होगा, सब सुख सुविधाएं। जातक का अपना योगदान होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य के कारण दबा हुआ है। बुध अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है, कुछ देना भी चाहेगा अपने घर को तो सकारात्मकता तो नहीं देगा, नकारात्मकता देने में चुकेगा नहीं। तो जातक अपने आप अव्यवस्थित है, फंसा हुआ है। जातक का सुख शांत है। जातक अपने लिए वस्तु स्वयं नहीं खरीद सकता, दूसरे की वस्तु पे ही उसको सुख भोगना पड़ेगा। चलो चतुर्थ भाव देखते हैं वहां क्या कह रहा है।
चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं। भैया ये केंद्र के भाव हैं। केंद्र के भाव में राहु केतु बैठे हों, अकेले बैठे हों, तो जातक को धन आदि चीजों से तो वंचित नहीं करते, लेकिन जो स्वयं का सुख है, सैया का सुख है, घर का सुख है, माता का सुख है, परिवार का सुख है, केतु महाराज उससे दूर कर देते हैं। वो सुख उनको प्रदान नहीं कर होता, वो सुख उनको मिल नहीं पाता। कारण क्या है? वो ये कि तो केतु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, और ये पाप का तरी में शनि बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं। केतु इस घर को डिस्टर्ब कर रहा है, चौथे भाव को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ये भी कर रहा है कि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से यहाँ बैठ करके इसको स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसको अपने में समेटे हुए कि नहीं, मैं तुझको आगे बढ़ने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। केतु इस जन्म कुंडली का और शनि इस जन्म कुंडली का बड़ा पावरफुल ग्रह है। इन दोनों को अगर ठीक करने का प्रयास किया जाए, या यूं समझिए दोनों को ठीक कर लिया जाए, तो जातक को घर का सुख भी मिल सकता है, जातक की अपनी योग्यता भी समाज में दिखाई दे सकती है, और जातक सब प्रकार से प्रतिष्ठा भी पा सकता है। तो ये स्त्रियां जब कुंडली पर, किसी भी कुंडली पर होती हैं, तो निश्चित मानिए उसको घर का, परिवार का, संतान का आदि कई प्रकार का सुख उसको आसानी से नहीं मिल पाता। आज के संस्करण में इतना है, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो लोगों को शेयर करिए, कुछ पूछना हो आप बात कर सकते हैं। आप सबको राम राम, नमस्कार।